अशर और मेरा जब मिलना हुआ था पहली बार, तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम लोग एक वक्त पे कभी साथ में शायद काम भी करने वाले हैं। हमारी शुरुआत हुई थी एक शो से जिसका नाम है सुरसागर, जो कि मैंने दूरदर्शन के लिए किया था। इट वॉज ए सिंगिंग रियलिटी शो। उस शो में अशर थे, सिंगर थे, मैं वहाँ पर एंकर था। हम दोनों का मिलना हुआ उस शो के बाद में। सडनली अचानक से हम दोनों के बीच में बात चली कि चलो यार कुछ एक काम करते हैं नया। वहाँ से हमने सिर्फ एक नाम उठाया था कि शहर के नाम से हम कुछ करते हैं स्टार्ट। फिर हम लोग रोज़ मिला करते थे और ये सारी बातें हुई थी रमज़ान के वक्त। पूरे रमज़ानों में हम बैठे बैठे रोज़ इफ्तार के बाद में सहरी से पहले रातों को हम लोग बैठकर सिर्फ बातें करते थे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और फाइनली चीज़ें बनती हम इसके लिए दुबई भी हम लोग इसके शूट के लिए गए थे दुबई, लेकिन दुबई की जितनी भी फुटेज थी हमने सब कुछ हटा दिया। लास्ट एंड फाइनल जो हुआ वो आज आप सभी लोगों ने देखा। आई होप कि आप सभी लोगों को वो पसंद आए, तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा उसे। अच्छे से कुछ पिक्चराइज करा गया हो या गाया गया हो, ये भी इसके बारे में मैं क्या बोलूँ। मुझे बहुत कम टाइम के लिए मैं मिली थी इनसे, सलमान जी से, तो उसके लिए कोई और भी कास्ट हो चुके थे और लास्ट मोमेंट में इन्होंने बोला एक वीडियो ही तुम करोगे। मैंने कहा हाँ, बस जल्दी से फाइनल हुआ। मुझे कुछ आइडिया नहीं था और लेकिन पूरी टीम ने मेरा बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया, तभी मैं इतना शहर को भी साथ मिला इनका, तो वो हमारे शहर के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। रश्मि, मैं फिर अपना सवाल पूछूं वापस से, क्या आपको लगता है एक नया ट्रेंड आ गया है सिंगल की? जब मैं बात करूँ सिंगल एक वक्त हुआ करता था, जैसे शाम से आँख में नमी सी है, जगजीत साहब की एक एल्बम आई थी, और वो दौर फिर से लौटता है। जैसे आप सिंगल वीडियो में हैं और ये एल्बम अच्छा लग रहा है, जब बीजेपी देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और उस पर फिर गायकी भी अच्छी है। वैसे हम बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा नहीं, मतलब हम नहीं बता सकते हैं, वो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप बताएंगे ना। क्या मानती हो ट्रेंड आ रहा है वापस? ऑब्वियसली आ सकता है आप लोगों के, अगर ऐसे ही आप लोग साथ दें तो। यस एक्चुअली ना हमेशा खूबसूरती जो होती है गाने की या किसी भी अल्फाजों की, वो हमेशा होती है सुनने वाले के कान में, सुनने वाले के जहन में। तो हमारा काम होता है कि हम अपनी तरफ से ना हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से पेश करें। और जो आपने अभी सवाल किया है उसका आंसर मैं ऐसा ही दूंगा कि जो बीता हुआ ज़माना जो चला गया था, वो ज़माना ना कभी बीता ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा आता रहेगा। हर सदियों के बाद में, शायद सदियां शायद बोलते होंगे, 100 साल को या 10 साल को, आप लोग को आंसर देगा इसका प्लीज़। सदियां किसको बोलते हैं, 10 साल या 100 साल? 100 साल, ओके। तो हर 10 साल बाद में कहीं ना हमारे म्यूज़िक में चेंज आता है, और वो चेंजेस है ना, वो कुछ भी नया नहीं आएगा, वो कहीं ना घूम के एक सर्कल है, वो कहीं ना कहीं वही सर्कल घूमता रहेगा। तो जैसा कि अभी आपने पूछा है कि वो वाला जो सिंगिंग करने का अंदाज था, जो वो गाने थे, क्या वो फिर से लौट कर आए या वो फिर से पसंद किए जाएंगे? जाहिर सी बात है, फ़र्क इतना सा है कि उसे हमेशा एक नए अंदाज में पेश किया जाए। बिल्कुल आएगा, राम राज्य आएगा। राम राज्य का मतलब एक्चुअली ना इंडिया में कुछ और ही चला गया है। राम राज्य मतलब कि लोगों ने कुछ और ही समझ रखा है। उसमें मैं किसी का नाम लेकर या किसी पर्टिकुलर किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगा कि किसने गलती की, क्या गलती की। गलती हमारे सोच में। राम राज्य का मीनिंग ये होता है, राम जो थे वो थे पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम। उन्होंने अपने जीवन काल में जो अच्छे काम किए थे, अगर वही अच्छे काम हर एक इंसान करने लग जाए तो एक राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य मतलब एक कलर या एक कम्युनिटी या उससे कोई मायने नहीं रखता है। राम राज्य मतलब कि एक अच्छा राज्य जहां पर हर किसी के साथ न्याय हो। यस, सो व्हाट एक्चुअली मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन हाँ, उसमें आपको यही दिखाया जाने की कोशिश की जाएगी कि राम राज्य अगर इंडिया में आता है, मतलब कि खुशहाली और हर जगह न्याय, हर जगह सही को सही कहा जाए और गलत को गलत कहा जाए। इसी मुद्दे को लेकर पूरी राम राज्य फिल्म बनाई जा रही है। आई होप कि आप सभी लोगों को पसंद आएगी। वेलकम। After long journey, you have introduced your new song, you have produced it. Yeah. How was the experience? Can you tell us about that? The experience was really amazing. I had a long gap
making this song. Actually, I don't do songs. I'm into background music and I do background films and background scores for the films. But this has been a long time that I came back to the song. So the journey was really good, and I was very lucky enough to have a lot of helping hands in the song, may it be director, in the video team or the audio team. So yeah, it was really nice. How do you cast these two actors? I casted them as like Salman is like a big brother to me, and me and Salman did a reality show for Doordarshan like 4 years back, and since then I know him, and we were planning since then to do something. And last year when I started my production company, he told me that let's do something together. So that's how we met, and I thought that this would be the perfect thing that he can get featured in the song. So yeah, that's how we did the song. Some emotional breakdown by the press conference. Is success credit to their fans? Definitely. I mean, who else can I give it? Because whatever I am today is because of them, and whatever education I did in my either in filmmaking or in music, it's because of them. They spent a lot of money, but more than that, their blessings for me and the faith that they had, because I came from a very small town, and that trust to send their child into such field and getting educated in that, it's a very big thing. I think ये सभी मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा जो भी देख रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए. अगर बच्चा करना चाहता है तो उसको एक पुश आप देना ज़रूरी है. आप उसको अगर रुकाओगे तो फिर वो दबके रह जाता है ज़िंदगी भर. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स ऑल्सो टू पुश देयर चाइल्ड एंड लेट देम गो अहेड एंड डू व्हाट यू लव. यार Any upcoming project you want to share? अपकमिंग प्रोजेक्ट फिलहाल तो नहीं सर, फॉर वेरी फ्रेंकली, बट प्लानिंग कर रहे हैं कि इसकी सक्सेस पे डिपेंड है. अगर आप अगर लोगों को लगता है सक्सेसफुल होगा तो 2 महीने के बाद इंशाल्लाह एक और नया सॉन्ग. थैंक यू सर. वसीम भाई, और किसी का गाना कैसा लगा आप लोग को? यार मेरा पहला टाइम है. आई एम रियली नर्वस एंड थोड़ा सा कुछ पहले आगे कर. हाँ वही. या Who inspire you a lot, and whom do you see as an idol of yours in the industry when you talk about a singer in the industry? अ सिंगर इन द You इंडस्ट्री. have a very beautiful voice, I would say. थैंक यू सो मच. It's amazing. मुझे बड़ा डर लगता है जब जर्नलिस्ट लोग बोलते तारीफ़ करते तो मैं थोड़ा सरकाज़म नहीं समझ पाता था पहले, बट जैसे मैंने पहले कहा कि विद जर्नलिस्ट हैव अ वेरी गुड बॉन्ड. इंस्पिरेशन का तो ऐसे मेरे वालिद साहब जगदीश साहब को सुनता है बचपन से, मुझे सुनाते आए हैं. तो जगदीश साहब इज़ द मेन रीज़न दैट आई हैव पुश्ड इनटू म्यूज़िक, एंड देन फॉलोड बाय सोनू निगम साहब एंड रफ़ी साहब को मैं बहुत सुना हूँ. तो बेसिकली जो टेस्ट रहा है हमेशा वो क्लासिकल में ज़्यादा रहा है. क्लासिक्स में 70s के जो म्यूज़िक है 80s के, और सोनू निगम साहब को मैं बहुत फॉलो करता हूँ. तो इट्स लाइक दैट. आई मीन Who's your current chunk favorite singer? You know? करंट चंग Would फेवरेट. be here, you would also remind me, taking it as a compliment. And this is not just sitting in front of me, the other reason I'm saying this. Yeah. You also remind me of the way Arijit Singh, you know. Oh my God. सुन रहा है, that word of yours, give me that beat. Well, definitely Arijit sir is a very big singer, and from the background that he came into industry, it actually inspires us. But for me, when I talk about my current chunk favorite singer, it's a new singer who is it like working with A.R. Rahman sir. His name is Shashwat Singh, and he's a very dear friend of mine. But the way he sung, he did a lot of songs in movie like Tamasha, What. तो उनके जो एक थ्रो है वॉइस का, इट इज़ अमेजिंग, इट्स ब्रिलियंट. ही गॉट दैट वेस्टर्न टच प्लस इंडियन टच. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इंडस्ट्री में जो चल रहा है फिलहाल, कि आप एक चीज़ को नहीं पकड़ते हो, सारी चीज़ें यू नो समेट के आप गाना बनाते हो. तो अच्छा, ये एक नया शुरुआत की, इसके बाद क्या? What next? How you'll be, you know, building up your career? What next? We have seen you as a composer. We have seen you the way you sing. What next? Are there a possibility of you doing Bollywood or singing for some big? I inshallah hope so. Who doesn't want to be into Bollywood? Definitely. I mean, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोगों को लगता है आप लोगों का सपोर्ट है, तो इंशाल्लाह ज़रूर बॉलीवुड में भी करेंगे. बट आई डोंट वांट टू स्टक इनटू वन थिंग एज इट लाइक एक मेरे अंदर टैग नहीं लगा देना चाहता हूँ मैं कि इज जस्ट अ कंपोजर और अ सिंगर. आई एम एन आर्टिस्ट. आई बिलीव सलमान सर, शाहरुख सर, आमिर सर, ऑलमोस्ट एवरी वन, बट सलमान सर फॉर श्योर. आई वॉन्ट टू बी हिज वॉइस एंड Thank you so much. एंड वन थिंग दैट कीप. जी मेरा नाम अलीश मेमन है. मैंने ये गाना एक
एक सोच थी कि एक सपना रहता है जो आप जिस सपने से बाहर नहीं निकलना चाहते, आपकी सुबह ऐसी हो जाती कि वो सपना कभी टूट जाता है। तो मैंने इसी सोच पे मैंने ये चीज़ लिखी कि पूछे बिना ही कब आ गए, इस सपने से हमें ना निकलने दो, खो गए इस चांदनी में, मुझे तो बस यही रहना दो। तो यही सब चीज़ें थी इन सब इस गाने के पीछे, जो कि अभी आप सबने देखा है। आपको कैसा लगा आप सबको? बस यही सब था। और जाते जाते मैं आप रोल कीजिए, मैं जाते जाते मेरी एक नज़्म बोलना चाहता जो मैंने लिखी, बहुत अलग मेंटालिटी से लिखी थी मैंने। खर्च होता गया समय, कर्जा जज्बातों का बढ़ता रहा। खर्च होता गया समय, कर्जा जज्बातों का बढ़ता रहा। धीरे धीरे सपनों का कारवां उम्मीदों के साथ चलता रहा। धीरे धीरे सपनों का कारवां उम्मीदों के साथ चलता रहा। मांगने को ज़िंदगी से हज़ार ख्वाहिशें रही, मांगने को ज़िंदगी से हज़ार ख्वाहिशें रही। हर ख्वाहिशों के साथ कर्जा मुस्कुराहटों का बढ़ता रहा। हर ख्वाहिशों के साथ कर्जा मुस्कुराहटों का बढ़ता रहा। चलिए, विश ऑल द बेस्ट। चलिए जी, सबसे पहले परिचय दे दें और क्या कुछ कहना चाहेंगे म्यूजिक लॉन्च में। मेरा नाम है दीपांशु सैनी और बात रही म्यूज़िक की, शहर के साथ काफ़ी सारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है मेरी। जैसे कि आपको अशर ने बताया कि मेरा रूममेट था वो, इस गाने को लेके काफ़ी डिस्कशंस हुए हैं। इवन कि गाने से 1-2 दिन पहले ऐसा भी हो गया था कि ये गाना मैं नहीं कर रहा था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। फिर अगेन हमने वापस स्क्रीन प्ले बनाया उस गाने का और शूट किया, और गाना शूट करते हुए प्रॉब्लम भी बहुत हुई, यहाँ तक कि मेरा एक्सीडेंट हो गया शूट पे ही, शूट स्टार्ट होने से पहले ही। पर हाँ, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से गया, गाना एडिट अच्छा हुआ एंड आई होप आप लोगों को सबको गाना बहुत पसंद आया हो। बस सर इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू सर मच।